गुड मॉर्निंग बच्चों। द्वितीय वर्ष में हम ह्यूमन डेवलपमेंट में मानव विकास में आज सामाजिक विकास प्रारंभ करेंगे। क्रियात्मक विकास हमने कंप्लीट कर लिया है। सामाजिक विकास क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली में सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी एवं दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई जो योग्यता होती है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की जो कैपेबिलिटी होती है, अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की कैपेबिलिटी होती है, उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। जो सामाजिक प्रतिमान बने हुए हैं उनके अनुरूप व्यवहार किया जाता है, वही सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो अगर हम सरल समाजीकरण का अर्थ देखें तो समाज के अनुसार रहना, समाज के द्वारा चलाए गए रीति रिवाजों के ऊपर चलना, उस राह पर चलना, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना, यह सभी कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। सामाजिक विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं। सामाजिक विकास कोई एक दिन में नहीं आता है किसी को, यह लाइफ में धीरे धीरे अधिगम प्रक्रिया है जो कि हम अपने अनुभवों, अपने परिवार, अपने समाज के द्वारा हम सीखते हैं और यह पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कदम दर कदम हमें नए नए अनुभव होते रहते हैं और उसके अनुसार हम अपना व्यवहार परिवर्तित करते रहते हैं, यही सामाजिक विकास है। तो जब बालक एक छोटा होता है तो तब से लेकर के विभिन्न अलग अलग आयु स्तर पर, बाल्यावस्था पर, बचपन अवस्था पर, किशोर अवस्था पर, पूर्ण विकसित होने पर, अडल्ट होने पर विकास जो सामाजिक विकास होता है वो उसकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो प्रारंभिक सामाजिक अनुक्रियाएं जो होती हैं, बालकों में सामाजिक विकास की नींव पहले से प्रारंभ से ही पड़ जाती है। जब बालक पैदा होता है तब वह कोई सामाजिक नहीं होता, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि केवल एक बायोलॉजिकल ऑर्गन जैसे काम करता है। और धीरे धीरे जब उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है, वो निर्बल होता है, स्वयं कुछ नहीं करता, वह अपने माता पिता पर जो केयर टेकर हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो माता पिता के साथ ही वह परिवार के सदस्यों, समाज के अन्य लोगों के धीरे धीरे संपर्क में आता है। और प्रारंभ में बच्चा जैसे उसके होठ छूने पर, चिन्ह छूने पर वो मुस्कुराता है, वही उसका सबसे पहला सामाजिकरण होता है। तो बालक जब भूख लगने पर रोता है या उसकी खिलौना छीनने पर रोता है या कोई चीज़ मिल जाने पर हंसता है, अपने लोगों को पहचान के, अपनी माता को पहचान करके स्माइल पास करता है, वह उसकी सामाजिक स्माइल होती है पहली, और यहीं से सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालकों के साथ जब अनुक्रिया करते हैं, बालक के साथ अनुक्रिया या प्रतिक्रिया उसकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वह दूसरे बालकों के संपर्क में आता है, वह उनके साथ खेलता है, कूदता है और अपने अलग अलग अनुभव बच्चों के साथ में लेता है, उनके साथ फ्रेंडशिप करता है, अपने बातों को उन तक पहुंचाता है, उनकी बातों को स्वयं सुनता है। तो यही सब इसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। तो 6 माह का जो बालक होता है वो दूसरे रोते हुए बालक को बहुत ध्यान से देखता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है और वह अंदर सोचता है कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। 1 वर्ष के बालक के हाथ से दूसरा बालक यदि खिलौना छीन लेता है तो वह रोने लगता है। 7 से 8 माह के बच्चे के सामने यदि उसके माता पिता दूसरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगते हैं तो वह मचलने लगता है कि नहीं, मुझे गोदी में लो। अब धीरे धीरे यही बालक जो होता है वो अपने खिलौनों को दूसरे बालकों के साथ शेयर भी करने लग जाता है, अपने माता पिता को दूसरे बच्चों को खिलाते हुए भी देख लेता है। तो यहीं से ही उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है और सामाजिक विकास में मित्रता की भावना का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से ही मित्रता की भावना का विकास का होने लग जाता है। उसके बाद आता है सामूहिक प्रतिक्रियाएं।
3-4 वर्ष के जो बालक होते हैं वो समूह में खेलने लग जाते हैं। उनको समूह में खेलना, रहना, खाना पसंद आता है और इसी समय उसमें सामाजिकता के गुणों का तीव्र विकास होता है। खेल खेल में ही मित्रता, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान, सहयोग, नेतृत्व, प्रतिस्पर्धा आदि स्वस्थ गुणों का विकास होता है। जब ये सारे जो धनात्मक पॉजिटिव जो गुण हैं एक एक्सट्रोवर्ट या बहुमुखी विकास के में सहायक सिद्ध होते हैं और ऐसे बच्चों का जो भविष्य है वो सुंदर और सुखद अच्छा बनता है। उसके बाद समाज के साथ अनुक्रियाएं। 4 से 5 वर्ष के बालकों का संपर्क अपने समूह के साथियों के बीच में अधिक रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है अब उसका संपर्क समाज के दूसरे लोगों के साथ भी होता है। वह सामाजिक उत्सव, शादी, विवाह कार्यक्रम, पर्व, त्योहार आदि को समझने लग जाते हैं, समाज के अनुरूप उनको मनाने लग जाते हैं, उनके अनुसार जो रीति रिवाज हैं, धर्म है, उनको निभाने लग जाते हैं, तो व्यवहार उनका मान्य होने लग जाता है और उसको वो अपनाते रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगते हैं। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के दौरान बालक में कई अन्य सामाजिक विशेषताओं का समायोजन होता है जो उसके सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसी के साथ समाज के साथ जब अनुक्रिया करते हैं तो कई प्रकार की अनुक्रियाएं हैं। जैसे हम देखें तो झगड़ा, क्रोध और मारपीट। बालकों में झगड़ा, क्रोध, मारपीट का गुण बचपन अवस्था से ही आ जाता है, लेकिन इसका विकास जो है सामाजिक परिस्थितियों, परिवार के आचरण व्यवहार पर भी निर्भर करता है। जैसे यदि 1 से 1.5 वर्ष का बालक के हाथ से खिलौना छीन लेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा और रोने चिल्लाने लगेगा। और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर शेयरिंग कैपेसिटी आ जाती है, तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। बच्चों के अंदर आपस में द्वेष भाव रहता है। एक साथ हुआ, चाहे परिवार के अंदर बढ़ने वाले बालकों में भी ये गुण समाहित हो जाता है, तो क्रोधी और झगड़ालू प्रवृत्ति का वो बच्चा हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने समूह के बालकों के साथ खेलता है। खेलते समय जब कोई बालक रौब जमाता है तो उस रौब को नहीं मानता है या कोई मान लेता है, वह उसके विकास के ऊपर प्रभाव डालता है। ऐसे ही समाज के साथ जब अनुक्रिया कर रहे होते हैं तो सहानुभूति, सहिष्णुता भी आती है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट जहाँ एक और नेगेटिव या अस्वस्थ सामाजिक गुण है, वहीं सहानुभूति, सहिष्णुता एक स्वस्थ और सकारात्मक गुण है। बालक न केवल मित्रों के साथ खेलता ही है केवल, बल्कि आपस में खेल खेल में सहानुभूति, सहिष्णुता का गुण भी उनके अंदर विकास होने लगता है। खेलते समय यदि बालक किसी को चोट लग जाती है तो उसको संभालना है, उसे प्यार से उठाना है, उसकी धूल झाड़ना है, तो सहानुभूति प्यार दर्शाते हैं और इसी प्रकार उसमें सहिष्णुता का गुण भी विकास हो जाता है। जैसे एक बालक खिलौने से खेल रहा है तो दूसरा बालक उससे खिलौने से खेलने देता है और झगड़ा नहीं करता है। इसी प्रकार निषेधात्मकता। सामाजिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत निषेधात्मकता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालक निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक व्यवहारों का प्रदर्शन तब करने लगता है जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है या उस इच्छा पूर्ति के अंदर बाधा पड़ती है। जब बालक को मनचाहा खिलौना नहीं मिल रहा है तो उसे खेलने से रोका जा रहा है या बाहर जाने से रोका जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ जाने से रोका जा रहा है, तब उसके अंदर नकारात्मक संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है। यदि खेलने में मग्न बालक के हाथ से उसका मनपसंद खिलौना छीन लेंगे, हाथ पांव पटकने लगेगा, लौटने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, तर्क करने लगेगा, बड़ों को डिसओबे करने लगेगा, तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर निषेधात्मक गुण भी आ जाते हैं। प्रतिस्पर्धा भी एक सामाजिक प्रतिक्रियाओं की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बालक को प्रगति को अग्रसर करती है। प्रत्येक बालक की हार्दिक इच्छा होती है कि वह पढ़ाई में सबसे अव्वल रहे, खेल में अव्वल रहे। इस कारण वे पढ़ाई में मन लगाते हैं, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। बालकों के जीवन में प्रारंभिक सामाजिक अनुभवों का जो महत्व होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि प्रारंभ में ही बालक जो है वो
उसका किस प्रकार से सामाजिक विकास हुआ है, इसका प्रभाव आगे के सामाजिक विकास के ऊपर पड़ता है। तो वह सामाजिक बनेगा या असामाजिक बनेगा या समाज विरोधी बनेगा, यह बालकों की सामाजिक तथा असामाजिक बनने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि परिवार का वातावरण सुखद, आनंददायक, प्रसन्नदायी है तथा परिवार का वातावरण सामाजिक आकांक्षाओं, प्रत्याशाओं के अनुसार रहा है, तो बहुत कुछ संभावना है कि बालक बड़ा होकर के सामाजिक प्राणी बने। उसमें त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, दया, एकता, सहयोग, सद्भावना जैसे स्वस्थ सामाजिक गुण विकास होंगे। वह दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बनेगा। परिवार का आकार, परिवार के सदस्यों का आचरण, चरित्र एवं व्यवहार भी बालकों के प्रारंभिक अनुभवों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। बालक जिस परिवार में पलता है, रहता है, बढ़ता है, जहाँ उसका विकास होता है, वहाँ जहाँ उसको शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार के अनुभव उसमें विकसित होने लग जाते हैं। यदि बालक को ऐसे परिवार में लालन पालन किया जाता है जहाँ पर हर समय मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हो रही है, तो उसमें वही गुण विकसित होंगे। बड़ा होकर के बालक भी इन नकारात्मक गुणों को सीख लेगा और असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो जाएगा। इसके विपरीत यदि बालक को ऐसे परिवार में पाला पोसा जाता है जहाँ उससे भरपूर प्यार मिलता है, तो परिवार के सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु भेजा जाता है, तो बालक संस्कारवान बनता है और सामाजिक गुण का विकास अच्छा होता है। वह आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी व्यक्ति बनता है तथा समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है। उसके भीतर स्वस्थ अभिवृत्तियाँ, उसके अंदर अच्छी फिलॉसफी, अच्छे विचार, अच्छे मूल्य, इनका अच्छे गुणों का निर्माण होता है और अच्छे गुणों के कारण फिर अच्छे मित्र बनते हैं, वह लोकप्रिय हो जाता है और उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।